अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण करनालय वर्णालय राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग, भूत भावन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठी सभी मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे और ये हमारी बाल मंडली, एक बार व्यासपीठ से सभी को जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपके इस सरस्वती विहार में चल रही नवदिवसीय राम कथा के आप और हम आज यहाँ पर चतुर्थ दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं। मेरे राघव की बड़ी कृपा है, बिना किसी बाधा के हम चौथे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज के मुख्य यजमान के रूप में चौधरी महेश त्यागी जी, धर्मपत्नी श्रीमती सुमन त्यागी जी, इनके पुत्र श्रीमान जी वरुण जी। दूसरे यजमान के रूप में श्रीमान जी अनिल कुमार जी, धर्मपत्नी श्रीमती संगीता देवी, पुत्र अंश और वंश। तीसरे यजमान के रूप में श्रीमान जी ऋषिपाल जी, धर्मपत्नी सुरेश देवी जी और इनकी पुत्री मोनिका, पुत्र सत्यम, जिन्होंने आज पंचांग पीठ और व्यासपीठ का पूजन कराया। मेरे ठाकुर का वास इन सबके घरों में हो। यहाँ पर बैठे जितने भी भक्त हैं मेरे राघव की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। कल की कथा प्रारंभ करें, कोई बताइए कि कल कथा को कहां पर विराम दिया था, फिर आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। कल भगवान ने सुबाहु का वध किया था और एक राक्षसनी मारी थी जिसका नाम था ताड़का, और मारीच को 100 योजन दूर भेजा था। क्यों? क्योंकि अगर इसको भी मार दूंगा तो फिर सोने का हिरण बनकर कौन आएगा। अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं, बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करें। ऐसे ही भगवान ने राक्षसों का वध किया। प्रातः हुई, रात्रि विश्राम के बाद, और अब प्रातः होने के स्नान किया और गुरु जी ने राम और लक्ष्मण जी को अपने पास में बुलाया और बिठाया और कुछ शिक्षा देना प्रारंभ किया। उसी बीच में एक मिथिला है, मिथिला से एक दूत आया। कहां से? जहां पर जनक जी रहते हैं। उस दूत ने आकर बताया कि मैं मिथिला से आया हूं गुरुवर, और मुझे जनक जी ने भेजा है। क्यों? उन्होंने एक प्रण किया है कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में वो अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। और जैसे ही ये सारी सूचना दी, दूत को वापस भेजा गया। दूत जैसे गया तो ये बात गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी को बताई। क्या? कि राम, तुमने एक यज्ञ तो पूरा कर दिया। कौन सा यज्ञ? राक्षसों को मारने वाला यज्ञ। अब तुम्हें एक यज्ञ और करना है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। अब यहां पर राम जी ने एक सवाल खड़ा कर दिया। क्या? कि हे गुरुवर, आप जब मुझे मांग कर लाए थे तो आपने केवल ये कहा था कि मुझे राक्षस सताते हैं। आपने ये नहीं कहा था कि मुझे मिथिला जाकर धनुष भी तोड़ना है। लेकिन फिर विश्वामित्र जी ने उनको एक बात याद दिलाई कि तुम्हारे पिता ने ये भी तो कहा था, तुम मम पिता आन नहीं को
से तुम ही इनके पिता हो, और जैसा ये कहेंगे आज से तुम्हें उसका ही पालन करना है। और सारी बात बताई गुरुजी ने कैसे। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि पर के साथा, हरसी चले मुनि पर के साथा, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, मृग मृग जीव जंतु तहनाई, मृग जीव जंतु तहनाई, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। क्या कहा कि अब आपको मेरे साथ मिथिला चलना है। यहां से कथा सुनने के लायक है, बड़े ध्यान से सुनना। अब जैसे ही विश्वामित्र जी आगे आगे चले और पीछे राम और सबसे पीछे मेरे लक्ष्मण भैया हैं, तो रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। चलते चलते एक आश्रम दिखाई पड़ा, लेकिन उस आश्रम की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। क्यों? उसमें जितने भी पेड़ पौधे खड़े थे, किसी भी पेड़ पर पत्ते नहीं थे, ना फूल थे ना फल थे, और ना वहां पर कोई जीव था, ना जंतु था, ना नर ना नारी, और ना घास और ना गंगा में जल था। सब नदियां सूखी पड़ी थी। राम जी ने गुरु जी को रोक कर कहा कि गुरुवर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या? राम जी ने क्या पूछा? ये ऋषि आश्रम की कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, ये तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी, कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। क्या कहा? ऋषि आश्रम की कोई पुण्य थली। ये स्थान कोई ऋषि का लगता है, ये आश्रम किसी ऋषि का लगता है, लेकिन पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। ये उजड़ा हुआ क्यों है? यहाँ पर नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, न नर है न नारी, न पक्षी और न पशु, कुछ भी नजर नहीं आता। सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। जो पेड़ खड़े हैं उनकी जो लताएं हैं, तरु सूखे लता फल फूल बिना, ये गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। और सबसे बड़ी बात गुरुजी, कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। ये एक नारी के रूप में ये शिला कैसी है?
गुरुवर ने कहा कि राम जी, बेटा आप तो सब जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? राम जी ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। अब गुरुजी यदि ये कहें कि तुम तो भगवान हो, तो तुम्हारा गुप्त रूप उजागर हो जाएगा, मैं कैसे बताऊं? तो गुरुजी ने इशारे इशारे में क्या कहा? गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। क्या कहा? चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। क्या बताइए, भगवान ने उस गौतम की नारी जो पत्थर की बनी थी, क्या पैर लगाया था? लेकिन सब कहते हैं कि भगवान ने तो पैर लगाया था। देखिएगा, जिसका चरित्र इतना विदित है, पूरे संसार में जाना जाता है, क्या वो एक स्त्री को पैर लगाएंगे? पैर नहीं लगाया था। चरण कमल रज चाहती, रज माने धूल चाहती है आपके चरणों की नाथ। और भगवान ने जैसे अपने चरणों को ऊपर उठाया और अपने सीधे अंगूठे के पांव से ऐसे रज को झाड़ा, तो उसमें से एक नारी निकली जिसका नाम था अहिल्या। किसकी पत्नी थी? गौतम जी की पत्नी थी। और जैसे ही अहिल्या उठी, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। बाबा कहते हैं, पर सत पद पावन, शोक न सामन, प्रगट भई तप कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कहे, अतिशय बड़भागी, चरण ही लागी, युगल नयन जलधार बही, पद सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। जैसे ही गौतम की नारी उठी, भगवान के चरणों को पकड़ लिया, भगवान ने उठाया, गौतम की नारी फिर लेट पड़ी, भगवान ने फिर उठाया, प्रेम उमड़ पड़ा। गौतम की नारी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। गौतम की नारी ने कहा, लोग कहते हैं कि मुझे श्राप दिया है। किसने? मेरे पति ने। राम जी ने कहा, हाँ, मेरे गुरु जी ने भी यही बताया कि आपको आपके पति गौतम जी ने श्राप दिया है। अहिल्या मां ने कहा कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरा उद्धार किया है। यदि मेरे पति आज मुझे श्राप ना देते और मैं पत्थर की ना बनती, तो मैं आज आपके चरणों की रज को कैसे प्राप्त करती, आपके दर्शन में कैसे प्राप्त करती। मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं, मेरा उद्धार किया है, मेरा कल्याण किया है। बस मैं आज आपसे एक आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ। कौन सा आशीर्वाद? जिन चरणों से गंगा निकली है और उस गंगा को शंकर भगवान ने अपने शीश पर धारण किया है, उन चरणों को ब्रह्मा जी भी पूजते हैं और उन चरणों को शंकर भगवान भी पूजते हैं। मैं आज आपसे एक वरदान चाहती हूँ नाथ। जिस प्रकार
एक कमल का फूल होता है और उसके पराग को प्राप्त करने के लिए भौरा उसके चारों तरफ मंडराता रहता है। आप अपने चरणों को कमल रूपी चरण बना दीजिएगा और ये जो मेरा मन है इसी को भौरा बना दीजिएगा और ये मन रूपी भौरा आपके कमल रूपी चरणों में दिन रात चक्कर काटता रहे और इसका पराग प्राप्त करता रहे। जैसे ही ये कहा भगवान ने आशीर्वाद दिया। बाबा कहते हैं एही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी जो अति मन भावा सो हर पावा ये पति लोक आनंद भई भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी जो अति मन भावा सो हर पावा ये पति लोक आनंद भई। और भगवान ने गौतम की नारी को गौतम जी के पास उनके लोक में भेज दिया। अहिल्या की नारी का कल्याण किया भगवान ने। और बाबा कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ी कपट जन जाल। देखिएगा घर में या परिवार में या पूरे इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता हो। यदि प्रेम करता है तो कोई ना कोई स्वार्थ होगा। आप घर पर एक कुत्ता भी पालिएगा तो वो भी आपसे किसी स्वार्थ से ही प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ खाने को मिलेगा। इस संसार में बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करने वाला है तो दो सत्ता हैं। कौन? एक पहले मेरे राघव जी हैं, मेरे भगवान, और दूसरे मां। पिता भी नहीं है, मां। इस दुनिया में सब कुछ दूसरा मिल सकता है, याद रखना। पिता भी दूसरा मिल सकता है, भाई भी दूसरा मिल सकता है, लेकिन मां की कोख दोबारा नहीं मिल सकती। पहले है भगवान और दूसरी है अपनी मां जगत जननी, जिसने हमें जन्म दिया, जो अपनी संतान को बिना स्वार्थ के प्रेम करती है। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति रोज अपने ऑफिस में जाता और शाम को 8 बजे अपने घर आता। अब कुछ दिन से वो 10-11 बजे आने लगा। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आप तो 8 बजे आते थे, फिर आप 3-4 घंटा लेट क्यों आने लगे? उसने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उसे देखने जाता हूं। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। 2 महीने की तनख्वाह सब उसकी माँ की बीमारी पर लग गई। पत्नी ने कहा कि ना पैसे लाते हो, ना समय पे आते हो, घर कैसे चलेगा? कि क्या करूं, माँ बीमार है। उसने कहा कि देखो, आज फैसला होकर ही रहेगा, या तो इस घर में मैं रहूंगी और या तुम्हारी मां रहेगी।
अब उसकी मां स्वस्थ हो गई। उसने कहा कि कल मैं अपनी मां को हॉस्पिटल से घर ला रहा हूं, तू झगड़ा मत कर कि देखो या तो मां रहेगी इस घर में या मैं रहूंगी, एक रहेगा, बताओ किसको रखना है। पति ने कहा कि मैं अपनी मां को रखूंगा, तुझे जाना है तो तू अभी चली जा। अब उसने अपना बैग बांधा, एक बेटा था, बेटे को गोद में लिया, कुछ रुपए लिए और चल पड़ी। और जैसे ही चली उसी वक्त वो पति अपनी मां को लेकर आ गया। कहा कि भाग्यवान कहां जा रही हो? कि बोली अपने घर, अपनी मां के पास। तुम्हें तो अपनी मां से बहुत प्रेम है ना, कि चल मेरी मां को गाड़ी में से तो उतरवा दे। नहीं गई। और जैसे ही गाड़ी की खिड़की खुली, उसमें से उसकी मां निकली तो उस बहू के हाथ में से बैग और बच्चा छूट गया, क्योंकि वो उसकी मां नहीं, वो उसकी बहू की ही मां थी, वो उसकी सास थी। रोई बिलबिलाई, जाकर अपनी मां को सीने से लगाया, कहा मां। उनके पति ने कहा कि मूर्ख, मैं अपनी मां के नहीं तुम्हारी मां के पीछे पैसा लगाता था। तुमने भले ही मेरी मां को अपना ना माना हो, लेकिन शादी होने के बाद मैंने तेरी मां को अपनी मां से भी ज्यादा माना है। अब दौड़ी, अपने बच्चे को उठाया, बैठी गाड़ी में। उसने अपनी सासू मां को घर से निकाल रखा था, जाकर मां को ढूंढा, तुरंत अपनी सास को घर पर लाई। उसकी आंखें खुली। मां से बड़ी सत्ता इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान भी दूसरे नंबर पर है। और जिसके माता और पिता इस दुनिया में है, उसको मंदिर में जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जिस बहू की सास ससुर घर में है, उस बहू को भी कोई मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बस रोज अपनी सासू मां के रोज चरणों को छुए, रात को छुए और भगवान का नाम लेकर सो जाए। लेकिन नहीं महाराज जी, किट्टी पार्टी तो करेंगे, सास चाहे कहीं भी रहे। पता नहीं, मैं इन बहुओं से, अपनी बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं। जब ये अपने घर पर रहती हैं तो माँ को बड़ा प्रेम करती हैं, और जैसे ही अपने ससुराल में आती है तो उस माँ में कौन से कांटे हो जाते हैं, जो उनकी इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तुम्हारी माँ ने तो केवल तुम्हें जन्म देकर इस कोख से बाहर निकाल कर बड़ा कर दिया, और उस बेटे की माँ को देखो ना, जिसने अपना लाल तुम्हें सौंप दिया और सारी जायदाद तुम्हारे पति के नाम कर दी। अपनी माँ से जाकर 1 बीघा जमीन तो मांग कर दिखाओ। और उसने देखो, दूसरे के घर से बेटी आई, अपनी बेटी के रूप में माना और सारी जायदाद उस बेटी के और बेटे के नाम कर दी। बेटी की मां ने तो केवल जन्म दिया। अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो करुणामयी मां कहाई न होती। अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती, तो करुणामयी मां कहाई न होती।
अपनी माँ को एक बार याद करो, जब द्वारे पर खड़ी होकर हमें निहारती थी। बेटी हो या बेटा, माँ के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो पिता को पड़ता है कि ये बेटी है या बेटा। माँ के लिए सब बराबर है। द्वारे पे आए माँ हमको निहारो, द्वारे पे आए माँ हमको निहारो, ओ द्वारे पे आए माँ हमको निहारो, द्वारे पे आए माँ हमको निहारो। सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अगर मान ज्योति, अगर मान ज्योति जलाई न होती, अगर मान ज्योति जलाई न होती, तो करुणामयी माँ गाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता। जब माँ से रूठ जाया करते थे, माँ से रूठते थे, माँ मनाने आती थी लेकिन नहीं मानते थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ना, माँ से रूठ जाना। हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए, हे हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है माँ हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। अगर माँ मनाने, अगर माँ मनाने तो आई न होती, अगर माँ मनाने तो आई न होती, तो करुणामयी माँ गाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता। फटकार देना माँ तो धुतकार देना, फटकार देना माँ तो धुतकार देना, फटकार देना माँ तो धुतकार देना, फटकार देना माँ तो धुतकार देना। मगर बोली माँ लाल को प्यार देना, मगर बोली माँ लाल को
देना, अगर मान बिगड़ी, अगर मान बिगड़ी, बनाई ना होती, अगर मान बिगड़ी, बनाई ना होती, तो करुणामयी माँ कहाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता। फटकार देना माँ, तू धुतकार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। माँ कितना भी बच्चों से नाराज हो जाए, लेकिन फिर भी अपने आंचल में छुपा ही लेती है, दूर नहीं रह सकती अपनी संतान से। माँ हो सकता है, लेकिन उन बेटों के लिए कहूंगा, ऐसे बेटों को जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसे बेटों को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। माँ को देखते हैं, घर से निकाल दिया, अनाथ आश्रम में चली गई। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, आज की डेट में वे ही मां दुखी है जिनके पास में बेटा है। अगर बेटा होने से मां बाप को दुख होता है, तो अच्छा है कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, तो बेटी दी है, अच्छा है। लेकिन हम लोग उनके लिए जोड़ते 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 बूढ़े हो जा रहे हैं, भगवान को भी भूल गए हैं। अरे बेटी कैसी भी हो, वो बुढ़ापे का सहारा अब बेटा नहीं, अब बेटी बन गई है। और जो अब भी बेटे और बेटी में भेद करता है, उसे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब पति शाम को घर आता है, गेट पर बच्चा मिलता है, बच्चा कहता है कि पापा मेरे लिए क्या लाए हो। क्या कहता है? मेरे लिए क्या लाए हो। थोड़े से आगे जाता है तो आंगन में एक उसकी बहू मिलती है, कहती है कि दिन में कितना कमाए हो। सबसे आगे घर में जाता है तो पीछे के कमरे में एक बूढ़ी सी माँ बैठी होती है, वो और कुछ नहीं कहती, क्या कहती है कि बेटा दिन में क्या खाए हो। क्यों? वो हर वक्त अपने बेटे को बलवान बनाने में लगी रहती है, कहीं मेरा बेटा दिन में भूखा तो नहीं रहा। उस माँ और पिता को और क्या चाहिए, जब शाम को बेटा ऑफिस से आए तो बस एक बार जाकर माँ के पास बैठ जाए और बस इतना ही तो पूछना है, और बता माँ कैसी है तू। उसे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। उसके लिए यही संसार की सबसे बड़ी दौलत है। अब यहां से जैसे भगवान आगे चले, अहिल्या का उद्धार किया, अब विश्वामित्र जी और मेरे राघव जी और लक्ष्मण जी आगे बढ़े मिथिला की तरफ। बाबा कहते हैं, हर से चले मुनि वृंद सहाया, हर से चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेहा न करनीय राया, बेगी विदेहा न करनीय राया, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता,
गुणवंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जैसे ही आगे चले तो पास आया क्या, बेगी तुरंत विदेह जनकपुर नियर आया, पास आया। और वहां पर जनक जी का एक सुंदर सा बाग था, बड़ा सुंदर सा एक बगीचा था। विश्वामित्र जी ने सोचा कि चलो आज इसमें कुछ समय के लिए विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद में जनक जी के महल में चलते हैं। जैसे ही वहां पर विश्राम कर रहे थे तो वहां पर जनक जी के कुछ रखवाली, जो बागों की रखवाल करते थे, वो तुरंत दौड़े किसके पास, जनक जी के पास। और जाकर कहा क्या, हे जी विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति लाए। संग सचिव सुच भूरि भटा, सुर बर गुण ज्ञाते, चले भवन मुनि नायक ही, मुदित राव एहि भांति। कीनी प्रणाम चरण धरि माथा, कीनी प्रणाम चरण धरि माथा। दीनी आशीष मुदित मुनि नाथा, मुदित मुनि नाथा। कुशल प्राण कहीं बारहि बारा, कुशल प्रसन्न कहीं बारहि बारा। और विश्वामित्र कहीं बैठा, जैसे ही बताया कि अपने बगीचे में विश्वामित्र जी आए हैं और उनके साथ में दो सुंदर से बालक आए हैं। तो यहाँ पर दर्शन कीजिएगा। मैंने पहले भी बताया था कि प्रेम में कोई नियम नहीं होता, और जहां नियम होता है वहां प्रेम नहीं होता है। आज जनक जी ने ये नहीं देखा कि मुझे चप्पल या जूता पहनना है कि नहीं पहनना है। जैसे ही सुना कि गुरुवर आए हैं, विश्वामित्र जी आए हैं, तो विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे ही मिथिलापति ने समाचार सुना तो आज जनक जी नंगे पांव दौड़ पड़े। और जो वहां पर मंत्री बैठे थे, भट्ट बैठे थे, ब्राह्मण बैठे थे, आज सारे जनक जी के पीछे पीछे दौड़ पड़े। पता नहीं क्या हुआ जनक जी को, कहां दौड़े जा रहे हैं। ना रथ मंगाया ना कुछ मंगाया, बस दौड़े दौड़े जा रहे हैं। और जोड़ जाकर जैसे विश्वामित्र जी के पास पहुंचे तो क्या हुआ, कीनी प्रणाम। ऐसे नहीं किया, ऐसे प्रणाम नहीं किया जनक जी ने। कैसे किया, कीनी प्रणाम चरण धरि माथा। अपने माथे को विश्वामित्र जी के चरणों में लाकर रख दिया। यही प्रणाम करने का तरीका होता है अपने श्रेष्ठ का, संतों का, ब्राह्मणों का और भगवान का। ये नहीं कि बस हाथ जोड़े तो प्रणाम हो गया। मैंने कल बताया था, पहले पैर छूते थे, फिर हाथ घुटनों तक आए, फिर पेट तक आए, फिर कंधे तक आए, अब सब खत्म हो गया। जय सीताराम। पैर छूना तो बंद।
प्रणाम किया। अब मैं आपको बताऊं, जब विश्वामित्र जी के पास में जनक जी आए तो उस समय वहां पर राम और लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां गए थे? गए रहन देखत पुल बागा। वो दोनों भाई बाग और बगीचा देखने गए थे, और इसी बीच में जनक जी और विश्वामित्र जी के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया। और जैसे दोनों सत्संग कर ही रहे थे तो मेरे राघव और लक्ष्मण जी आ गए। आज भगवान को देखकर विश्वामित्र जी को छोड़कर सब खड़े हो गए। कैसे? उठे सकल जब रघुपति आए। रघुपति के रूप को देखकर आज सब लोग खड़े हो गए। अरे इतना सुंदर, ये कहीं भ्रम तो हमारे सामने नहीं आ गए। और जैसे जनक जी ने राम जी को देखा तो कहा कि ये गोरे वाला तो नहीं, लेकिन ये जो सामने वाला है ये मेरी बेटी सीता के लिए उचित दूल्हा रहेगा। लेकिन फिर मन में एक वहम आया। कौन सा? कहीं ये किसी विप्र के बेटे हैं, या किसी ब्राह्मण के बेटे हैं, या किसी संत के बेटे हैं, या किसी राज घराने के हैं, ये कैसे पता चलेगा? तुरंत विश्वामित्र जी से बोले, कहूं नाथ ये सुंदर दो बार, ये दो बालक इतने सुंदर। कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। आप बताइए ये किस कुल के हैं, ये किसके बेटे हैं? वेद जिनको ना इति कहते नहीं थकते, आज इस जनक का मन पता नहीं क्यों नहीं बस में आ रहा है। जिस प्रकार पूर्णिमा के चांद को देखकर चकोर पागल हो जाती है, आज इस जनक का मन इस गोरे वाले को नहीं लेकिन सामने वाले को देखकर पागल हुआ जा रहा है। मुझे जल्दी बताओ ये है कौन? अब विश्वामित्र जी ने बताना शुरू किया, ये राम है। तुरंत भगवान ने रोका, गुरुवर मेरा गुप्त रूप मत खोलिएगा, मैंने गुप्त रूप में अवतार लिया है। अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि यदि ये कह दूं कि ये ब्रह्म है तो इनका गुप्त रूप उजागर हो जाएगा, और यदि ये कह दूं कि तुमने एक साधारण जीव में ब्रह्म का दर्शन कर लिया तो जनक जी सोचेंगे कि अभी मेरा ज्ञान कम है, कि मैंने एक जीव में भगवान का दर्शन कर लिया। तो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं जब कोई सीरियस बात हो जाए तो हंस देना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन बताया नहीं कौन है। सब हंस पड़े बस। और अब जैसे ही कहा कि मुझे जल्दी इनका परिचय दो, इस जनक के प्राण निकलने को तैयार है, जल्दी बताओ ये है कौन? विश्वामित्र जी ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया, कहा रघुकुल मुनि दस रथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मुनि दस रथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंद होंगे आनंद दाता, आनंद होंगे आनंद दाता।
बनी दशरथ के जाए। और जैसे ही कहा कि चलो कम से कम ये तो पक्का हुआ कि किसी राज घराने के हैं, एक चिंता तो खत्म हुई। लेकिन अब एक चिंता और मन में घुस गई। कौन सी? राज घराने के तो हैं, लेकिन इतने छोटे हैं, क्या धनुष को तोड़ पाएंगे? अब इस बात को लेकर संकोच में है। अब मिथिला में जो भी सबसे सुंदर भवन था उसका नाम था सीता भवन। क्या नाम था? सीता भवन। वो मेरी मां सीता का भवन था। अब देखिएगा, एक ही मंत्र से सब देवताओं की पूजा नहीं होती। जैसा देवता वैसा ही मंत्र बोलना पड़ता है। ये देखा कि दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, तो इनके लिए रुकने की भी व्यवस्था कोई अच्छी करानी पड़ेगी। और उसी सीता माँ के भवन में दोनों भाइयों को और गुरुजी को रुकने के लिए भेजा गया। अब दोनों वहां पर विश्राम कर रहे हैं। और जैसे ही प्रातः हुई, सुबह हुई, स्नान भया। स्नान के बाद में अब दोनों को गुरुजी ने अपने पास बिठाया और शिक्षा प्रारंभ की। लक्ष्मण भैया ने कान में कहा भगवान के कि भैया आज मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। क्यों? कब तक पढ़ेंगे? रोज पढ़ाते हैं, आज मिथिला में आए हैं, रोज रोज कहाँ आना होगा। तनिक आज मिथिला में घूमने को मन करता है भैया। राम जी ने कहा गुरुजी भैया का मन पढ़ाई में नहीं लगता। क्यों? ये कहता है कि मैं मिथिला में घूमना चाहता हूँ। यदि तुम कहो तो मैं घुमा कर ले आऊं। गुरुजी ने कहा दोनों भाई मुझे फंसा रहे हैं। राम बेटा घुमा वो सकता है जो पहले से घूमा हो। क्या तुम पहले से मिथिला में घूमे हो? नहीं गुरुजी, बड़ा हूं ना, कहीं ये खो ना जाए, इसलिए गुरुजी। क्यों? ये कथा कहती है कि यहाँ पर केवल लक्ष्मण भैया नहीं, यहाँ पर राम जी भी बाहर घूमना चाहते। गुरुजी ने सोचा कि अब बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं, चलो इनको घूमने की इजाजत देता हूं। और कहा कि देखो जाना, जाने के बाद क्या करना है दोनों को? जाई देखहीं आवहूं नगर। दोनों तुरंत आना देखकर सुख निधान दो भाई। करहूं सुफल सबके नयन। सबके नयन सुफल करके आना। कैसे? ये सुंदर बदन दिखा। अपना ये सुंदर सा बदन सबको दिखाकर सबकी आंखों को सुफल करके वापस आ जाना। दोनों चले तो जब जनक जी विश्वामित्र जी के पास दौड़ कर गए थे तो उनके साथ में कुछ और भी लोग गए थे ना, जो गण बैठे थे, भट्ट बैठे थे। क्या उन्होंने अपने घर पर नहीं बताया होगा कि विश्वामित्र जी के साथ बड़े दो सुंदर से बालक आए हैं? जैसे ही भगवान बाहर निकले तो छोटे छोटे बच्चे मिले और तुरंत अपने घर दौड़े और जाकर अपने माता और पिता से कहे देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवास पाए। भूप सुत आए समाचार पुरवास पाए। गाए गाम काम सब त्यागी मन रंग लुटावत लागी। गाए दाम काम सब त्यागी मन रंग निधि लूटन लागी। जुबती भवन
निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जैसे ही भगवान बाहर निकले, छोटे छोटे बच्चों ने अपने माता और पिता को बुलाया कि जल्दी चलो, जो कल महल में आए थे वो आज बाहर घूमने आए हैं। छोटे छोटे बच्चों ने कहा, हमने पूरी मिथिला देखी है, हम घुमाएंगे तुम्हें। और बच्चों ने भगवान की, किसी ने धोती को पकड़ा, किसी ने गमछे को पकड़ा और किसी ने हाथ को पकड़ा और लेकर चलने लगे। जो भी उनके माता पिता, जो भी लोग थे, वो गलियों के आधे इस साइड में लाइन बनाकर खड़े हो गए और आधे इधर खड़े हो गए और बीच में भगवान चल रहे थे। सब लोग भगवान को देख रहे थे। सुंदर सा धनुष बाण कंधे पर था और झरोकन लागी, और जितनी भी सखी सहेली थी, माता और बहन थी, आज अपने छतों से झरोकन से झांकने लगी। एक ने कहा कि अरे देखी हो कितने सुंदर हैं, ये जरूर ब्रह्मा जी होंगे। एक ने कहा बावली हो, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो 1 मुख है, ये ब्रह्मा जी नहीं है, तो ये विष्णु जी होंगे। ये नहीं, उनको 4 हाथ हैं, इनके तो 2 ही हाथ हैं, तो शंकर जी होंगे। और ये तोबा तोबा, शंकर जी का तो विकराल रूप है, ये तो इतने सुंदर हैं, शंकर जी भी नहीं है। अब यहां दर्शन कीजिएगा, उन्हीं में मेरी मां सीता की 8 सहेली खड़ी थी। पहली सहेली ने कहा मैं जानती हूं। पहली सखी ने कहा कौन होगा जो इस गोरे वाले को नहीं, इस सांवले वाले को देखकर बेहोश ना हो जाए, मूर्छित ना हो जाए। मूर्छित ना हो जाए। दूसरी सखी ने कहा कि अरे मैं तो इनका नाम भी जानती हूं। क्या नाम है? इस सांवले वाले का नाम राम है और इस गोरे वाले का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण ने कहा भैया ये तो हमारे नाम को भी जानती है, तनिक ऊपर देख लो। कदापि नहीं देखना, नीचे देखो। तीसरी सखी ने कहा कि इतने सुंदर को भी देखकर जनक जी ने अपने संकल्प का त्याग नहीं किया। अब चौथी क्या कहती है कि ये गोरे वाला तो नहीं, लेकिन ये काले वाला जो है, ये सांवले वाला यदि सीता का दूल्हा बन जाए तो कितना आनंद आ जाए। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी, तनिक अब तो देख लूं। कदापि नहीं देखना, नीचे देखो। जब तक ना कहूं ऊपर मत देखना। पांचवी सखी ने कहा कि मैं तो इनके माता और पिता को भी जानती हूं। छठी कहती है अरे सब छोड़ो, यदि इन दोनों भाइयों का विवाह यहीं पर हो जाए तो ये बार बार मिथिला में आया करेंगे और हमें इनके दर्शन करने को मिल जाया करेंगे। अब उनमें सातवीं सखी खड़ी थी, उसने संशय खड़ा कर दिया। ऐसा होता है ना कोई व्यक्ति जो अच्छी बात चलती रहती है और बीच में एक रोड़ा सा अटका देता है। एक सातवीं सखी ने संशय खड़ा कर दिया। क्या बोली? बोली सातवीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुभग, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, है बाली उम्र। मन में शंका बनी की बनी रह गई,
मन में शंका पैदा कर दी। सब सहेली चुप हो गई कि अरे हम तो ब्याह की सेटिंग कर रहे थे, इसने क्या कह दिया, धनुष कैसे तोड़ेंगे। तभी 8वीं सखी ने उस संशय को खत्म कर दिया। उसने क्या कहा, बोली 8वीं सखी छोटे देखन में है, पर तो चमत्कार इनका नहीं जानती। कौन सा चमत्कार? एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। 8वीं सखी ने सारे संशय को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। अब भगवान वापिस आए और विश्राम भया। अब जैसे ही सुबह प्रातः हुई, जैसे ही प्रातः हुई तो अब गुरुजी ने, राम जी ने और लक्ष्मण भैया ने स्नान किया। गुरुजी पूजा में बैठे थे तो राम जी ने सोचा कि अब गुरुजी को पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी, फूलों की, क्योंकि भगवान को फूल चढ़ाएंगे। राम जी और लक्ष्मण जी फूल लेने चल पड़े। कहां? वहीं पर एक जनक जी की वाटिका थी। और जैसे ही फूल लेने गए तो वहां पर माली नहीं थे, वहां पर माली नहीं थे। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण पहले माली को ढूंढो और माली से पूछते हैं, जब ही फूल तोड़ेंगे। देखिएगा यहां पर कथा हमें कुछ सूत्र देती है। हमें बिना मालिक के पूछे किसी का एक पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन हम लोगों को यदि किसी के खेत में अमरूद या आम लगे सड़क पर मिल जाएं, माली हो या ना हो कोई मतलब नहीं, तोड़ो, थैले में भरो। लेकिन भगवान फूल तोड़ते हैं तो पहले मालियों को ढूंढते हैं। और जैसे ही माली आए तो मालियों से भगवान ने कहा कि हम पुष्प लेने आए हैं। मालियों ने मना कर दिया। आप बताइए, भगवान आपसे कोई चीज मांगने आते, क्या आप मना करते? लेकिन मालियों को देखिएगा मना कर दिया, कहा कि हम तोड़ कर लाएंगे। भगवान ने कहा हम अपना काम स्वयं करते हैं, किसी से नहीं कराते। मालियों ने कहा कि देखिएगा आपके फूल तोड़ने में हमें एक खतरा है। कौन सा खतरा? कौन सा खतरा है? कि आपने कल किसी पत्थर को रज लगाई थी और उसकी पत्थर की उसकी स्त्री बन गई थी, और स्त्री बनना तो दूर वो उड़ गई थी। कहीं आप हमारे पेड़ों को हाथ लगाएंगे और ये हमारे पेड़ उड़ गए तो मैं जनक जी को क्या जवाब दूंगा? हमारी तो नौकरी चली जाएगी। क्या कहा? बगिया बिच हम तुमको अरे जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। ये दल फूल तोड़ हम लाई हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। कहा कि तुम कल पत्थर पर रज लगाए थे ना? लक्ष्मण भैया ने कहा हाँ लगाए थे। क्या हुआ था? नारी बन गई थी। फिर क्या हुआ? उड़ गई थी। ये जिसको पैर लगाते हैं वो उड़ जाता है।
लक्ष्मण भैया ने कहा, आज रास्ते में इतने सारे पत्थर मिले, मेरे भैया ने तो सबको पैर लगाया। यही तो बात है, ये जिसको चाहते हैं वो नारी बनती है, वो उड़ती है, सब नहीं उड़ते। फिर मालियों ने कहा, पग पर सत उड़ गई सिला थी, पग पर सत उड़ गई सिला थी, कहीं ये कर पड़त ये विटप ना उड़ जाई हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। विटप माने पेड़। लक्ष्मण भैया ने कहा, तुमने अपने पेड़ों को गिन रखा है ना? बोले एक एक गिनती का है। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि एक भी पेड़ कम हुआ तो मैं ला कर दूंगा। अब तो अंदर जाएं हम कि अभी भी खतरा है। कौन सा खतरा? तज तज सुमन मधुप मतवारे, तज तज सुमन मधुप मतवारे। आपके जो भैया का जो मुख है ना, वो बिल्कुल कमल के फूल के जैसा है, और अंदर इतने भौरे हैं, और यदि कोई भौरा आकर तुम्हारे भैया के मुंह पर काट लिया तो मैं जनक जी को क्या जवाब दूंगा? खतरा है। तज तज सुमन मधुप मतवारे, और मुख मंडर पर मंडराई हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। कहा कि ये तो अंदर ही नहीं जाने देते। बोले एक शर्त पे अंदर जाने देंगे। कौन सी शर्त पर? जब बोलोगे सिया जी की जय। अब राम जी ने कहा, वो मेरी पत्नी बनने वाली है और ये कहेंगे बोलिए सीता मैया की जय, तो मैं कैसे जय बोलूंगा? मालियों ने कहा इसी शर्त पे जाने देंगे, जब बोलोगे सिया जी की जय, तब ही अंदर परशन पाई हो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। अब भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो, जब ये कहेंगे कि बोलो सीता मैया की जय, तो तुम तो जय बोल देना और मैं पीछे को मुंह घुमाकर छींक दूंगा। ये समझेंगे कि इसको तो छींक आई है, इन्होंने जय बोल दी। और मालियों ने कहा बोलिए सीता मैया की। लक्ष्मण जी ने कहा जय, और मेरे प्रभु राम ने छींक। लक्ष्मण जी ने छींक, राम जी ने छींक दिया। अब सभी माली भगवान के चरणों में लेट पड़े और कहा, नाथ, हे प्रभु, आपसे कुछ देर का संवाद हुआ, हमने आपके साथ में कुछ बातचीत की। आप बताइए नाथ, यदि हम आपके साथ में थोड़ी सी हंसी मजाक ना करते तो फिर हम आपका दर्शन कैसे पाते? हमसे जो अपराध हुआ है हमें क्षमा करो, और हम जानते हैं कि आप कौन हैं। धनुष आप ही तोड़ेंगे, आपका नाम राम है, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि सीता बेटी ने हमें बता रखा है। राम जी ने कहा वो तुम्हारी बेटी लगती है कि हाँ? सीता ने आज तक जब भी हमें पुकारा है, काका कहकर पुकारा है, वो हमें काका कहती है, और यदि वो काका कहती है तो वो हमारी बेटी है। और उसने हमें पहले ही बताया था, जो भी बगिया में फूल तोड़ने आएगा उसी के साथ मेरा विवाह होगा। आप नाथ हैं, मुझे क्षमा करना, कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना नाथ।
और भगवान आए, और जैसे आए तो वो सखियां फिर मिली। कौन सी सखियां? जो ऊपर 8 सखी खड़ी थी। उन्होंने कहा कि ये ऊपर क्यों नहीं देखते, यदि ये एक बार ऊपर देख लें तो आज हमारे नयन सुफल हो जाएंगे, पर ये ऊपर देखते ही नहीं। सारी सखियां गाकर कहती हैं भगवान से, क्या? ओ तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी। पंत पैकी सबका के बंदनी, मोहनी के पंत पैकी सबका के बंदनी, मोहनी के पंत पैकी सबका के बंदनी, मोहनी के पंत पैकी सबका के बंदनी, प्रेम डोरिया इवा बनैवा, इवा प्रेम डोरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी। बंधाए तब ही छुरले न छूटे, ऐसे बंधाए तब ही छुरले न छूटे, ऐसे बंधाए तब ही छुरले न छूटे, ऐसे बंधाए तब ही छुरले न छूटे, कितनो मचाई वरवा झग जोड़िया, कितनो मचाई वरवा झग जोड़िया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी। मिथिला का भजन है, कम समझ में आएगा, अर्थ बताता हूँ। ऐसिन बंधाईवा के छुर ले न टूटे, इन दोनों के पटके में और चुनरी में ऐसी गांठ लगी, कितना भी जोर कोई लगाए लेकिन वो गांठ ना छूटे। ये इस कली का मतलब था। मेरी तो आघन मां शुक्ल पंच पंचमी, मेरी तो आघन मास शुक्ल पंचमी, मेरी तो आघन मास शुक्ल पंचमी, कोई है सिया के संग गठ जोड़िया, कोई है सिया के संग गठ जोड़िया, तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी। और क्या कहती है सखी? नारायण है
जुग जुग जीवे ये जुगल जोड़ियां, जुग जुग जीवे ये जुगल जोड़ियां, पर तनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ जी। लेकिन भगवान ने अब भी नहीं देखा। अब सारी सखियों ने कहा कि ये ऊपर क्यों नहीं देखते। अब सखियों ने कहा कि मुझे पता है ये कैसे देखेंगे, इनको मारो। सब सखियों ने कहा पागल हो, इतने कोमल है, इनको मारोगी कि पत्थर नहीं तो क्या इनको फूल मारो, और जैसे ही हम ऊपर से फूल मारेंगी ये तुरंत हमारी तरफ देखेंगे। अब सारी सखियां फूल लाई और कहती हैं ही हर सही बर सही सुमन, ऊपर से फूलों की वर्षा की, और सुमुखी सुलोचन रंग, जाई जहां जहां बंधु तेरी, तहां तहां परमानंद। जैसे ही फूल मारे भगवान ने तुरंत ऊपर देखा, और जहां जहां भगवान की दृष्टि गई वहां वहां सबके नयन सुफल हो गए। अब उसके बाद में सबसे पहले गुरुजी सोए, राम और लक्ष्मण जी ने पैर दबाए। उसके बाद में राम जी सोए, लक्ष्मण जी ने पैर दबाए। और सबसे बाद में कौन सोया? लक्ष्मण जी। और सबसे पहले गुरु जी। तो सच बताना, नीति के अनुसार सबसे पहले किसे उठना चाहिए? गुरु जी को। जो सबसे पहले सोए उनको नहीं उठना चाहिए। गुरु जी उठे, एक कप चाय बना कर लेकर जाए, कहे लो शिष्यों चाय पियो। देखिए, उठे लखन सुनी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनी कान, गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। जब सुबह को 4 बजे मुर्गा बोलता है, सुनी अरुण शिखा धुनी कान, जिसके सिर पर एक चोटी होती है, उसकी आवाज सुनकर सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे, फिर राम जी जगे, और उसके बाद गुरु जी जगे। और अब भगवान फिर लक्ष्मण जी के साथ में उस पुष्प वाटिका में गए, और जाकर जैसे फूल तोड़ना प्रारंभ किया, उसी समय मेरी मां सीता आ गई। उस वाटिका में एक बीच में एक सरोवर है, और उस सरोवर की जो पैड़ियां सजी हैं वो मणियों से सजी हैं, और उस सरोवर के सामने एक मंदिर है, किसका? मेरी मां पार्वती का मंदिर। सीता मैया स्नान करने के बाद, वस्त्र बदलने के बाद सीधी जाती है तो पार्वती मां के मंदिर में जाती हैं और पूजा अर्चना करती है। जैसे ही मां आई और मां ने आकर स्नान किया, स्नान करने के बाद में मां पार्वती के मंदिर में जाकर पुष्पमाला पहनाई, और आज मेरी मां पार्वती मां से कुछ मांगने लगी। क्या मांगने लगी?